हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे बायोलॉजी के जो मुख्य क्वेश्चन हैं उनके ऊपर, जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है। बेरी रोग की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन B12 है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो अपने को यहाँ पर बताना है कि जो बेरी रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको चारों जो ऑप्शन है उनको डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए जो होता है ना दोस्तों, उसकी मेन बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। रेटिनॉल होता है। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। जबकि इसके अणुसूत्र की अगर अपन बात करें तो अणुसूत्र जो होता है C2OH2QOH होता है विटामिन ए का। यह मुख्य रूप से प्राप्त होता है अपने को गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पपीता, पका हुआ आम, फल, दूध, अंडा आदि से अपन मानते हैं कि यह प्राप्त होता है, उनमें यह पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे अपन रतौंधी रोग के नाम से जानते हैं। इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति को रात्रि में या अपन कह सकते हैं अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। तो ये तो बात थी अपनी विटामिन ए की। फिर मैं बात करना चाहूँगा विटामिन सी की। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है ना, वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अणुसूत्र की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो इसका अणुसूत्र होता है C6H8O6, इसका अणुसूत्र होता है। इसकी कमी से अपन मानते हैं कि स्कर्वी रोग होता है। और यह मुख्य रूप से जो सिट्रस फल होते हैं, खट्टे फल, नींबू, नारंगी, संतरा, आंवला वगैरह, इनमें यह क्या होता है, पाया जाता है। और मुख्य रूप से गर्म करने पर अपन कहेंगे यह विटामिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह भी अपने को इसमें ध्यान रखना है। फिर अपन बात करने वाले हैं B12 की। तो B12 क्या होता है, रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। इसका साइनोकोबालामिन रासायनिक नाम होता है। इसमें जो धातु उपस्थित होती है दोस्तों, वह कौन सी होती है, कोबाल्ट धातु इसके अंदर पाई जाती है। यह जो विटामिन होता है ना, यह आरबीसी के निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, सहायक माना जाता है। इसके अलावा यह मांस, कलेंजी, दूध आदि में भी पाया जाता है। इसकी कमी से अपन कहते हैं कि रक्त में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। विटामिन B12 की जब शरीर में कमी होती है तो कह सकते हैं रक्त की कमी होती है। और वर्षा के जल, समुद्र के जल आदि में यह विटामिन क्या होता है, उपस्थित होता है। अब बात करते हैं जो बचा हुआ जो चौथा विटामिन है अपने उसकी। तो चौथा जो विटामिन है B1, तो B1 की कमी से अपन मानते हैं कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, थायमीन होता है। ये किस में पाया जाता है, फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज आदि में ये उपस्थित होता है। और बेरी रोग में क्या होता है कि मांसपेशियाँ क्या होता है, शरीर की कमज़ोर पड़ने लग जाती है। तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से अपन मानते हैं B1 की कमी से होता है, यानी कि विटामिन B1। ऑप्शन बी जो है वह इसके अंदर क्या होगा, सही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं। ये देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, मेंढक में दांत होते हैं। तो मेंढक में जो दांत होते हैं उनकी अगर अपन बात करें कि मेंढक के अंदर दांतों की संख्या की बात की जाती है, तो मेंढक में दांत होमोडोंट, थिक्कोडोंट, हेटेरोडोंट या उपयुक्त सभी। तो मेंढक के जो दांत होते हैं ना, वह कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन अपन मानेंगे इसमें सही होगा। मेंढक के जो दांत होते हैं होमोडोंट माने गए हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे छिपकली और मेंढक के दांत होते हैं ना दोस्तों, वह एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, होमोडोंट के नाम से जानते हैं। जो थिक्कोडोंट होते हैं, जैसे दूसरा ऑप्शन दे रखा है, ऐसे दांत जो मसूड़े में धसे होते हैं ना, उन्हें अपन क्या कहते हैं, थिक्कोडोंट के नाम से जानते हैं। जैसे मनुष्य के जो दांत होते हैं वह कैसे होते हैं, थिक्कोडोंट होते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो आपके हेटेरोडोंट दे रखा है ना,
ऐसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं ना, उन्हें अपन क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट कहते हैं। जैसे मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं ना, कौन कौन से, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट के नाम से जानते हैं। तो मनुष्य में ट्रिकोडोंट और हेटेरोडोंट दोनों प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मेंढक में होमोडोंट और छिपकली में भी होमोडोंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3rd नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन, स्टार्च से क्या संबंधित है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और गैलेक्टोज। तो स्टार्च से क्या संबंधित माना गया दोस्तों, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और गैलेक्टोज। तो देखिए स्टार्च से संबंधित क्या होता है, अपने को सबको पता है, वह क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ए ऑप्शन सही होगा। स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज होता है, जिसका सूत्र अपने को पता है क्या होता है, C6H12O6 से होता है। C6H12O6 अपन मानते हैं कि इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है ग्लूकोज का। अब फ्रक्टोज की बात करें तो यह क्या होता है, प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। फ्रक्टोज जो होता है प्राकृतिक रूप से अगर अपन देखें तो सबसे अधिक मीठा होता है, और यह मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, जो शहद होता है ना, उसके अंदर अपन मानते हैं कि जो फ्रक्टोज होता है वह उपस्थित होता है, इसके अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है। फिर कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सेक्रिन भी इसे अपन मानते हैं, शहद में उपस्थित रहता है। कृत्रिम रूप से सबसे मीठा अगर सेक्रिन पूछे तो वह कौन सा होता है, फ्रक्टोज ही होता है, लेकिन इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यह मुख्य रूप से जो बर्फ उद्योग होता है ना, उसमें काम में लिया जाता है। फिर बात करते हैं अपन सुक्रोज की। तो सुक्रोज क्या होता है, मोनोसेकेराइड के 2 अणु यानी कि जो डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। मोनोसेकेराइड के 2 अणु डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं। अब गैलेक्टोज बचा हुआ है, तो गैलेक्टोज देखिए दोस्तों क्या होता है, यह कार्बोहाइड्रेट का अपन माने तो सबसे सरल अवस्था मानी जाती है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CH2O2 होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में अगर ऊर्जा की बात की जाए तो वह कितनी होती है, 4.2 कैलोरी अपन मानते हैं ऊर्जा मिलती है। तो ये क्वेश्चन के चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। तो स्टार्च से संबंधित क्या होता है, ग्लूकोज होता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखिए चौथा क्वेश्चन आज का, दांत का शिखर बना हुआ होता है, कार्टिलेज, एनिमल, डेंटिन या काइटिन का। तो दांत का जो शिखर भाग होता है ना दोस्तों, वह किसका बना होता है, वह बना होता है मुख्य रूप से डेंटिन का बना हुआ होता है, यानी सी ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। और दांत का जो बाहरी जो परत होती है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, इनेमल के नाम से जानते हैं। दांत की जो बाहरी परत होती है उसे इनेमल कहते हैं। यह अपन मान सकते हैं हमारे शरीर का सबसे कड़ा और मजबूत भाग अपन इसे मानते हैं। जो इनेमल होता है ना, उसे हमारे शरीर का सबसे मजबूत और कड़ा भाग अपन कह सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि दांत के अंदर वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं। दांत के जो अंदर वाला जो भाग होता है ना दोस्तों, उसे अपन क्या कहते हैं, डेंटिन के नाम से जानते हैं। उपास्थि दे रखी है यहाँ पर कार्टिलेज, तो यह मुलायम और लचीला होता है, नाक एवं कान के निर्माण में क्या होता है, सहायक माना गया है। और काइटिन कीटों का बाहरी आवरण का निर्माण जिससे होता है वह क्या होता है, काइटिन होता है, यह कड़ा होता है। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे आशा करता हूँ। तो दांत का शिखर भाग किसका बना हुआ होता है, डेंटिन का बना होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग की यहाँ पर बात की जा रही है। तो स्कर्वी जो रोग होता है वह किसकी कमी से होता है, अभी अपन ने पढ़ा था, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन जो सी होता है उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम आपको एस्कॉर्बिक एसिड बताया था और इसके अंदर जो रासायनिक जो सूत्र होता है वह C6H8O6 आपको बताया गया था।
फिर विटामिन सी के प्रमुख स्रोत मैंने बताए थे, जो खट्टे फल वगैरह होते हैं, नींबू, नारंगी, संतरा, आंवला, टमाटर वगैरह, उनके अंदर ये उपस्थित माना जाता है। फिर अगला विटामिन के दे रखा है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर आदि के अंदर क्या होता है, उपस्थित माना जाता है। इसकी कमी से अगर दोस्तों अपन देखें तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से अगर देखें तो रक्त का थक्का या ब्लड क्लोटिंग की क्रिया नहीं होती है। फिर बात करते हैं विटामिन ई, तो रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, टोकोफेरोल जो अपन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। यह पत्तीदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध आदि के अंदर अपन मानते हैं उपस्थित होता है। और इसकी जब कमी हो जाती है शरीर में, तो पुरुष और महिलाओं के अंदर जो जनन शक्ति होती है उसके अंदर क्या आती है, कमी आती है। और जो अपन मान सकते हैं नपुंसकता जो रोग होता है, उसमें भी इस विटामिन का योगदान माना जाता है। फिर बचा हुआ विटामिन डी, तो विटामिन डी क्या होता है दोस्तों, रासायनिक नाम होता है इसका कैल्सीफेरोल जो अपन मानते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है। यह अंडा, मक्खन, मछली, तेल, सूर्य के धूप आदि से अपन मान सकते हैं ये अपने को प्राप्त होता है। इसकी कमी से बच्चों में तो रिकेट्स रोग होता है, और वयस्क जो होते हैं उनके अंदर अपन मानते हैं ओस्टियोमलेसिया रोग होता है। ध्यान रखना, बच्चों में पूछे तो रिकेट्स रोग होता है, और वयस्क में अगर पूछे तो ओस्टियोमलेसिया रोग होता है। तो ये क्वेश्चन था अपने, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 6 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, ये देखिए, पेप्सिन होता है, पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन क्या होता है दोस्तों, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या पोषक तत्व है। तो पेप्सिन क्या होता है, तो देखिए पेप्सिन होता है मुख्य रूप से एक एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है। यहाँ पर अपन मानते हैं प्रोपेप्सिन जो है, प्रोपेप्सिन स्टोमच के पेप्टिक जो सेल होती है से स्त्रावित होता है, जो पेप्सिन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। यह क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन अपन मान सकते हैं कि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। यानी कि जो एंजाइम होते हैं वह प्रोटीन से निर्मित होते हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि सभी एंजाइम जो होते हैं वह प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन अपन एंजाइम नहीं कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन हार्मोन दे रखा है, तो हार्मोन क्या होते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न भागों से क्या होते हैं, स्त्रावित होते हैं, और बॉडी के अंगों के विकास में क्या माने जाते हैं, सहायक माने जाते हैं। विटामिन दे रखा है, तो विटामिन हमारे शरीर की क्या करते हैं, बीमारियों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। तो यह जो क्वेश्चन था, पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या होता है दोस्तों, पेप्सिन एक एंजाइम होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर 7 नंबर के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहाँ पर ये देखिए 7 नंबर, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन तो यकृत भाग में हो जाता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। ऑप्शन लीवर, स्प्लेन, लीवर और मसल्स, और ए व बी दोनों। तो देखिए 7वां जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो परिवर्तन होकर यकृत व मांसपेशियों में ये क्या होता है, संग्रहित होता है। ग्लूकोज का जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो अपन मान सकते हैं यकृत और मांसपेशियों में ये क्या होता है, संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है उसको यकृत के द्वारा ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर लिया जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा। और जब शरीर में अपन मान सकते हैं कि ग्लूकोज की कमी आती है, तो यही ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और पूर्ति को पूरी करता है। यकृत की बात की जाए तो यकृत क्या है, हमारे शरीर का सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि अपन इसे मान सकते हैं। और लीवर में या यकृत में जब किसी प्रकार की कोई अपन मान सकते हैं क्षति होती है, गड़बड़ी होती है, तो अपने जॉइंडिस यानी कि जो पीलिया रोग होता है वह हो जाता है। और लीवर में अपन मानते हैं कि पित्तरस या बाइल जूस का क्या होता है, निर्माण माना जाता है। लीवर क्या करता है, यह विषैले पदार्थों को विषहीन बनाने का कार्य करता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है। ओल्ड जो आरबीसी होती है, पुरानी आरबीसी जो होती है, वह उनको नष्ट करने का कार्य करता है। इसमें कुछ विटामिन भी संचित होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के का निर्माण भी अपन मानते हैं कि यकृत में माना जाता है। ए, डी, ए क्या है, वसा में घुलनशील जो विटामिन है ए, डी, ई, के, उनका संश्लेषण संचित भाग अपन देखें या निर्माण देखें तो वह इसी में होता है, यकृत में।
और एक ऑप्शन दे रखा है स्प्लीन या तिल्ली, इसे शरीर का क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहा जाता है, और इसके साथ आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे कहते हैं। तो इन ऑप्शन से भी क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए मैं 4 ऑप्शन आपको क्लियर करवा रहा हूँ दोस्तों। तो 7वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, अपने सी होगा, यानी कि ग्लूकोज तथा पेशी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, उसकी चर्चा करते हैं। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाने का कार्य करता है? कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन और सोडियम। 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो देखिए, वह तत्व जो दंत इनेमल को कठोर बनाने का कार्य करता है ना, वह कौन सा होता है, अपने फ्लोरीन होता है। बी ऑप्शन जो होगा दोस्तों वह इसके अंदर सही होगा। अब बात करते हैं, दंत इनेमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है, और फ्लोरीन की कमी से अपन मानते हैं कि बॉडी के अंदर फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम क्या होता है, दांत में कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है 85%, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड आदि तत्व उपस्थित होते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, अधिक मानी जाती है। इसके अलावा आयोडीन ऑप्शन में है, तो आयोडीन से एक लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। जो आयोडीन होता है इसे आई से अपन प्रदर्शित करते हैं, लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है, और इसकी कमी से अपन मानते हैं कि घेंगा या गोइटर रोग होता है। फिर दे रखा है सोडियम ऑप्शन में, तो सोडियम देखिए पेशियों के संकुचन में क्या होता है, सहायक होता है, और तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है, और रक्त दाब को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये चारों ऑप्शन से जो भी क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो 8वें का सही आंसर क्या होगा, बी फ्लोरीन सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए 9 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, और पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो पित्त का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का क्या करता है, इमल्सन करने का कार्य करता है। तो अपन यहाँ पर मानेंगे जो डी ऑप्शन होगा वह सही होगा। इसके अलावा पित्त जो होता है वह भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाने का कार्य करता है, और अपन माने तो पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट आदि भी अपन मानते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित माने जाते हैं। तो ये भी इसके मुख्य कार्य माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वह देखिए अपना, ये देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, जनन क्षमता में कमी। तो 10वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, जनन क्षमता में कमी आती है, कौन से विटामिन के कारण आती है, पूछा गया है यहाँ पर। तो विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, के की कमी से, या ई की कमी से। तो अभी अपन ने विटामिन की चर्चा की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जनन क्षमता में जो कमी आती है वह हमेशा विटामिन ई की कमी के कारण आती है, ई की कमी के कारण आती है। यहाँ पर विटामिन की बात आई है, तो विटामिन से संबंधित और बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि विटामिन की खोज की अगर बात की जाए तो किसने की थी, फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वह बी व सी होते हैं, जबकि दोस्तों वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई, के, यानी कि कीड़ा वर्ड आपको याद रखना है, की, ई, डी, ए। कीड़ा से आपको याद रह जाएगा, वसा में क्या होता है, घुलनशील, तो वह कीड़ा हो जाएगा। जल में घुलनशील बी, सी अपने को याद में रखना है। तो ये बात थी विटामिन की। अब 4 ऑप्शन देखिए, विटामिन ए की कमी से रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, जरूर से याद रखना है। फिर विटामिन बी की कमी से बात की जाए तो बेरी रोग होता है, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। तो इसका सही आंसर डी होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो में अपन 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है, और नाम के 10 क्वेश्चन है लेकिन अपन ने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसलिए आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। ऐसे ही मैं आपको डेली क्वेश्चन बायोलॉजी के तैयार करवाता रहूँगा। तो चैनल से लगातार जुड़े रहिए और अपने यार दोस्तों को भी ज़रूर जोड़िए दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।